बदा मिन क़ादतिही वल्लैलु तजअ वफ़रतिही है नूरे सहर चेहरे पे तेरे और शब की रौनक जुल्फों से अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह कंजुल करमी मौलन निअमी हादिल उम्मी लिशरीअतिही नेमत का खज़ीना है आका गंजीनाए रहमत है आका अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुर्रतुल-ऐन ने बहुत खूबसूरत अंदाज में कारी वहीद ज़फ़र काज़मी साहब के कलाम को पढ़ा और ये वो कलाम है कि जब आप बचपन में सुनते थे और हमद बारी ताला बड़ी मशहूर हुई और उसके बाद हर ज़ुबान पर ये जो है वो ज़ुबान ज़द हुई, ना सिर्फ ज़ुबान ज़द हुई बल्कि कहीं पर भी ज़िक्र होता था तो कारी वहीद ज़फ़र काज़मी साहब का ज़रूर ज़िक्र आता था। यानी हमद बारी ताला के बाद जो पहली फरमाइश आती थी वो फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं। और बहुत जीती रही है, अल्लाह तबारक व तआला इसकी जज़ा आपको अता करे। और इसी के साथ साथ पैनल में मौजूद हैं सैयद वली वारसी जो कि प्रेसिडेंट PMLF लेबर विंग कराची डिवीज़न, और साथ साथ कंज़ा आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो कि मुझे मैसेजेस कर रही हैं कि मेरे नाम को ज़रूर बताइएगा कि सर आए हैं और सर से मेरी बहुत अच्छी बात हुई थी। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं आपके? माशाल्लाह कंज़ा ने आपसे कोऑर्डिनेट किया और वो मुझे बता रही हैं, वो मैं जब हंस रहा था वो उनका यही मैसेज था कि सर इज़ वेरी कोऑपरेटिव और इनको बहुत अच्छे तरीके से टैकल करना। सर आपने फिर उसको कमेंट दे देना मैंने टैकल अच्छा किया था, ये नहीं किया था। अच्छा एक बात मुझे ये बताइएगा, इसी के साथ सॉरी हमाद खान मौजूद है जो कि सोशल वर्कर हैं और माशाल्लाह इंस्टाग्राम पर बड़ी एक्टिव हैं और साथ साथ पुलिस से इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वो मैं जानूंगा इनसे। लेकिन मुझे ये बताइएगा सैयद वाली वारसी साहब कि आपकी जो, अगर मैं पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करूँ इफ़ यू डोंट माइंड, तो माशाल्लाह बड़ी बियर्ड, बड़ी बड़ी मूछें और उसमें इतना सॉफ्ट चेहरा, क्या खाते हैं मेरे भाई मुझे भी बता दें। नहीं देखें, जाहिर और बातिन की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये कोई लोगों को डराने के लिए नहीं रखी हुई मूछें नहीं, लेकिन बहुत अच्छी लग रही है। मतलब एक बात मैं बताऊं कि पर्सनल चॉइस थी या आपका जो ग्रूमर है उसने कहा कि नहीं वली भाई आपने ये? नहीं, ग्रूमर ने तो नहीं कहा, ये तकरीबन जब दाढ़ी मूछें नहीं आई
कि मेरा जब शनाख्ती कार्ड बना पहला जो मैनुअल वगैरह था उस पर भी ऐसी मूछें थी मेरी। अच्छा, जबरदस्त। हाँ। अच्छा, उस एक वक्त बात से आज तक हम ऐसे ही हैं। नहीं, और दूसरी बात यह है कि जब आपकी एंट्रेंस पे ना जिसकी बड़ी मूछ होती है, विद सॉरी मैं कह रहा हूँ, तो एक फील आता है कि यार ये बात नहीं करेगा, लेकिन आपकी एंट्रेंस से ही फील हो रहा था कि यू आर सॉफ्ट हार्टेड हैं, या आप बात को करना जानते हैं या बात को समझना जानते हैं। और एक इंटेलिजेंट बंदे की यही एक मैंने पढ़ी थी कि जो काबिल बंदा होता है, जो कि गिरफ्त रखता है चीज़ों पर, उसकी सबसे पहली स्पेशलिटी यही होती है कि वो चीज़ों को अपने चेहरे से आया करता है। यू आर द वन। देखें, असल में मैं हमेशा से ही एक सियासी शागिर्द रहा हूँ। उस्ताद नहीं कहूँगा, शागिर्द रहा हूँ। और सन 1988 से मैं पॉलिटिक्स में हूँ माशाल्लाह। तो हमने यही सीखा अपने बड़ों से। आज यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल में हूँ, कराची डिवीज़न का सदर हूँ, कि कारकुन को इज्जत दो और मोहब्बत दो। तो बस ये दो बातें हैं गुर की। तो जो इन बातों पर अमल करता है वो कामयाब रहता है, और जो नहीं करता फिर वो उसके सर आपके लिए एक कहीं और मैसेज चले आया, जाते हैं। एक हमारे बहुत अच्छे भाई हैं, उन्होंने ये कहा कि आप की पर्सनालिटी उनको अच्छी लग रही है माशाल्लाह, और ये अल्लाह का करम है आप पे, ठीक है। इसमें तो इंसान का तो कोई वो कहते हैं ना कि रोल नहीं होता, ये अल्लाह तबारक तआला का। लेकिन आपकी जो चेहरे का फ्लेक्स है ये इस वजह से है कि अल्लाह तबारक तआला ने कुरान में भी फरमाया कि दिल अच्छा रखो, तुम्हारा चेहरा मैं बेहतर करूंगा। तो मुझे ये बताएं कि वो पूछ ये रहे कि क्योंकि मैं एंकर हूँ, मैं मीडिया पर्सन हूँ, तो आप लवेंगे कि आप हर एक से एक लवेंगे, इसी तरीके से मिलते हैं और बात करते हैं, इजी टू एक्सेस वाली बात। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। ऐसे देखिए, असल में बात यह है कि कराची में 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, हर ज़िले का एक ज़िला सदर है, फिर उसकी पूरी बॉडी है, फिर उनके नीचे कारकुनान हैं, और फिर बहुत सारे इदारे मौजूद हैं जहाँ पर हमारे जो है विंग कायम है, जिसको आप उर्फ़ाम में यूनिट कह सकते हैं। तो ये तादाद हज़ारों में है, लेकिन हर कारकुन को मैं मुकम्मल वक्त भी दे रहा हूँ, उनसे राब्ते में भी हूँ, उनके मसाइल भी हल कर रहा हूँ। अगर कोई बंदा केडीए में जॉब कर रहा है, कोई एसबीसी में, कोई केएमसी में, XYZ कहीं और है, पीआईए है, सुई गैस है, इन सारी जगहों पे हम अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। और उसके अलावा स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में। अच्छा सर, आपके लिए कंजा का मैसेज आया है। कंजा ने ये कहा कि सर को मेरी तरफ से ये बोलिएगा कि लिस्ट मेरे पास मौजूद है आपके कारोबारों की, आपकी इंगेजमेंट्स की जो कि आप करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कुछ रिक्वेस्ट की थी आपसे और आपने उसका भी प्यार से जवाब दिया, कोई गुस्सा नहीं दिखाया। तो सर से ज़रूर मेरी तरफ से ये पूछिएगा कि सर ये हुनर हम तमाम लोगों को क्यों नहीं सिखा सकते, क्योंकि माशाल्लाह आप जिस पोस्ट पर मौजूद हैं या आपके पास जो ताकतें मौजूद हैं, आप तो इंसान को इंसान ना समझे, लेकिन आप, अगर मैं एक माजूर लड़की हूं तो आपने मुझे उतनी ही मोहब्बत दी जितना एक नॉर्मल बंदा या नॉर्मल मूव करने वाला इंसान जो है वो डिज़र्व करता है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है, ये हर किसी को समझना चाहिए। अगर अल्लाह ताला मुझे माजूर कर देता तो मैं क्या कर लेता? तो मुझे भी अल्लाह ताला कहीं पैदा कर सकते थे, मेरे अंदर भी कोई मामला कर सकते थे। तो ये मेरी कोई जो है वो बड़ाई नहीं है, या ये मेरा कमाल नहीं है कि अगर एक बंदा नक्सक से आज दुरुस्त है तो उसमें उसका कोई कमाल नहीं, लेकिन सर मोहब्बत आपके अपने गिरफ्त में होती है, ये नेचर आपका अपना गिरफ्त होती है। ये रब की तख्लीक है, रब ने कुछ तकसीम की है, हमने उस तकसीम के मुताबिक और उस तकसीम के हिसाब से जो है दुनिया के मामला चलाना है। और दूसरी सबसे अहम चीज़ मैं बताऊं, जिसको ये हमेशा मेरे जहन में रहती है, हदीस कुदसी कहते हैं इसको। अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं कि गुरूर और तकब्बुर मेरी चादर है, जो इसको खींचेगा मैं उसको जलील और रुस्वा कर दूंगा। मर्जी है गुरूर तकब्बुर करना तो कर लें, बाकी आप जाने फिर अल्लाह जाने। क्या बात है, यहाँ पर तो सर इस बात के बाद ना वो अम्मी करती ना, ये वाला काम होना चाहिए। और जी हम आते हैं हमाद की तरफ। हमाद देखें, जब आज टक्कर पे दोनों बैठे हैं माशाल्लाह, अगर मैं इनकी बात करूं, आपसे उम्र में बड़े हैं और पोस्ट में भी बड़े हैं, और ओहदेदार अगर मैं इनके आई गेस गिनवाना शुरू करूं, हर सेक्टर को अगर मैं लेके चलूंगा तो अगले 3 प्रोग्राम खत्म हो जाएंगे, इनका काम खत्म नहीं होगा। लेकिन मुझे आपसे ही जानना है, पुलिस वालों से अच्छे ताल्लुकात कैसे बनाएं? लोग तो डरते हैं पुलिस वालों से बात करते हुए भी। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि बात यह है कि काफ़ी लोग जो है ना इस चीज़ को अवॉइड करने लग गए अब पुलिस को। काफ़ी लोगों को अपने पुलिस स्टेशन के नंबर ही नहीं पता, SHOs के नंबर नहीं पता, और पर्सनल नंबर तो मेरे भाई कोई भी नहीं देता। नहीं होना चाहिए, ये तो आप दे रहे हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल। अब तो ये जो है SSPs और DIG साहब ने बोला कि ये बिल्कुल
आप जो है नंबर लें ताकि मुतल्लिका थाने के आपको पता हो कि आपका पुलिस स्टेशन कौन सा है। अरे नहीं, एक बात मैं बोलूँ, नंबर तो लें, लेकिन हमारा मसला ये होता है कि नंबर देने का, अगर सर का मैं पर्सनल नंबर दे दूंगा, रात 4 बजे कोई जागेगा तो वो फोन कर देगा सर को। प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे यहाँ मिसयूज बड़ा है चीज़ों का। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ उसका ये है कि अब बात ये है कि अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहीं डीएचए की किसी लेन में रह रहा हूँ, तो ये है कि अगर कोई मेरा ऐसा इशू हो रहा है, कोई इमरजेंसी है, तो एसएचओस को रस्तों का पता होता है, उनको पता है कि कहाँ पे मोबाइल है, किधर जल्दी से रूट पे भेजनी है, तो उसके लिए नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और एक पुलिस स्टेशन का भी नंबर बड़ा ज़रूरी होता है। अच्छा, अब एक चीज़ और ये इजाफा मैं इस बात में करूँ कि ये जो है हमारे जैसे कि गिजरी पुलिस स्टेशन है और एक डिफेंस पुलिस स्टेशन है, उसके ऊपर एक इन्होंने एसडीपीओ बिठा लिया, जैसे सैफ साहब हैं वो बैठे हुए हैं, ही इज़ अ डीएसपी, तो वो उसको कंट्रोल कर रहे हैं। फिर इसके बाद क्लिफ्टन पुलिस स्टेशन और बोर्ड बेसन के ऊपर एक बैठी हुई मनीषा मैडम, तो वो इस तरीके से इस एसडीपीओस बिठाए हुए हैं। अगर आप लोग वहाँ पे भी जा सकते हैं, उनसे रब्ता कर सकते हैं, राब्ते में रह सकते हैं, ये तो आपको ऑब्वियसली बात, इट्स योर राइट। असल में हमारा एक प्रॉब्लम ये है, हमारे पुलिस वाले जो है ना, मैं इनके लिए अगर चले हम बदतमीजी सेक्टर पे बात करते हैं सर, हम तमीज़ की सेक्टर पे बात नहीं करते, लेकिन अगर कोई डकैत मिलता है तो वो बदतमीजी छोड़कर पहले वो बंदा जाता है, वो सीने पे पहले गोली वो खाता है, फिर आपकी बारी आती है। ज़रूरी नहीं कि हर वक्त गोली चले, लेकिन वो मसलों में आते हैं। अगर वो आपको रोक रहे हैं, मेरी सैयद वली वारसी भाई से बहुत अच्छी जान पहचान है, आज सर मैं कहीं मसले में होता हूं, मैं कॉल करता हूं, तो नेचुरली आप उसको एड्रेस करेंगे, लेकिन मेरा क्या काम बनता है कि अगर मुझे, मैं गलत नहीं हूं, मैं डिफॉल्टर नहीं हूं, और मैं सिर्फ अपना 1.5 मिनट बचाने के लिए अगले 15 मिनट इस चीज पर जाया कर दूं कि सैयद वली वारसी, प्रेसिडेंट PMLF लेबर विंग कराची डिवीजन के जो रूहे रवा हैं, वो मेरे दोस्त हैं या मेरे जानने वाले हैं, मैं इनको कॉल क्यों करवाऊं? हमारे अपने अंदर भी गलती है। हम चेकिंग करवाने में क्या मसला है? अगर आपके पास गाड़ी मौजूद है, उसमें अगर आप कोई इलीगल चीज नहीं लेके जा रहे, वो तलाशी लेंगे, पीछे हट जाएंगे। और मैंने नहीं देखा, ये तो फजूल बात है, मैंने काफी लोगों से सुना कि अब वो आपको फजूल केसेस में डाल रहे होते हैं, ऐसी चीज नहीं है। फजूल केस वहां आता है जहां गुटखे से भरा मुंह आपका आता है, मेन पुड़ी आपके पास से निकलती है, फजूल की चीजें आपके पास से निकल रही होती है, इवन आइस बरामद हो रही है अब तो वहां पर तो फिर उनका काम बनता है ना आपको पकड़ना। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें एसएसपी साउथ जो थे असद रजा साहब, पहले एसएसपी थे, अब वो ही इज़ नाउ डीआईजी साउथ। आई एम इन कांटेक्ट विद हिम एंड ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। काफ़ी उन्होंने जो है इसमें इन चीज़ों में काफ़ी चेंजेस भी लेकर आए और बहुत अच्छा हो गया। देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर पुलिस आपको रोक रही है तो आप रुक जाएं, रेजिस्ट नहीं करें। आप ये मत बताएं कि मैं ये हूँ, मैं हूँ। आपके पास अगर कुछ नहीं है तो आप दिखा दें, अगर आप सच्चे हैं तो। हमें बहुत दफ़ा रोकते तो हम दिखा देते हैं हमारी गाड़ी में कुछ है नहीं, तो ये तो आप देखें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेते हुए चले ना। मतलब आप ये नहीं बने कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, दिखा दें। ज़ीशान भाई, मैं यहाँ पे कहूँगा आपकी गाड़ी में कुछ है या नहीं है। मैं तो कहूँगा कोई इलीगल चीज़ होनी नहीं चाहिए, पहली चीज़। ऐसे ही है। अगर वेपन आप कैरी करने का शौक है तो ठीक है, लाइसेंस वेपन लें आप। नहीं, अब तो ज़रूरी हो गया वली, ठीक है तो बहुत। और इस तरह से जो दूसरी चीज़ है, दूसरे ये पुलिस का हक है, अगर डिस्ट्रिक्ट पुलिस है तो वो आपकी भी सर्चिंग करे और गाड़ी की भी सर्चिंग करे। ऐसे ही है, ठीक है ना। मेरे साथ तो कम से कम इस शहर में एक अजीब वाक़या आपको बता देता हूँ, एक अजीब सी बल के बाद वाक़या क्या कि मुझसे आज तक किसी पुलिस वाले ने बदतमीज़ी नहीं की, चाहे मैंने तारुफ करवाया या नहीं करवाया। हाँ, ऐसा ज़रूर हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने रोका, मुझसे बोला सर पेपर गाड़ी के। मैंने कहा बेटा ये आपका डोमेन नहीं है, अपने दायरे इख्तियार की आप बात करें, आपका काम ही नहीं है पेपर चेक करना। ये बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे बोले गेट ऑफ फ्रॉम योर कार, मुझे गाड़ी के सर्च करना है, आपकी सर्चिंग करनी है, अपना शनाख्ती कार्ड दिखाएं, ये आपका डोमेन है। बात ये है कि पब्लिक को ये अवेयरनेस है ही नहीं, ये ट्रैफिक पुलिस का काम है। इस बात पर, ये डिस्ट्रिक्ट साउथ की बात हो रही थी, वहीं का वाकया बता दूं, 4 पुलिस एहलकार सस्पेंड हुए थे, वो गाड़ी के पेपर्स चेक कर रहे थे। ट्रैफिक पुलिस का काम अलग है। दूसरा सबसे अहम चीज़ ये है कि एज अ पब्लिक हम कितनी वॉलेशन करते हैं। सिग्नल हम तोड़ते हैं, ऐसे ही है, रॉन्ग रूट पे हम जाते हैं, गलत ओवरटेकिंग हम करते हैं, ओवर स्पीडिंग हम करते हैं, जगह जगह कचरे की थैली हम फेंकते हैं। अभी जो हालात हुए हैं शहर के, इसमें मैं कहता हूँ 80% हम जैसे लोगों का कसूर है जो थैली कचरे की नाले में डालते हैं। और फिर आप बोलते हैं नाला जाम हो गया, शहरी इंतज़ामिया काम नहीं कर रही। कोई पीस पार्टी को जो मोरद इल्ज़ाम ठहराता है, कोई PTI को, कोई जो जमात इस्लामी को, उस्ताद नाजिम को। ये बताओ कि बरसाती नाले जो हैं वो इनको कचरे से भरा किसने? क्या इंतज़ामिया ने उसमें कचरा डाला? तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे अगर हम खुद बचना शुरू कर दें तो आधे से ज़्यादा निज़ाम ठीक हो सकता है। मैं एक दफ़ा रात को 11 बजे का वक्त होगा या शायद 11:30 बजे का, सिग्नल पे मैं रुका था, रेड था और मैं अकेला सिग्नल पे। एक बाइक पे साहब आए, उन्होंने मुझे यूँ देखा, हंसते हुए यूँ जा रहे हैं कि उनके जहन से कि मैं बेवकूफ़ और खड़ा हुआ आगे, तो कोई ट्रैफिक ना दाएं से ना बाएं से। लेकिन भाई मैं क्यों जाऊँ? जब ग्रीन होगा 5 सेकंड है, 20 सेकंड है, 60 सेकंड है, मैं चला जाऊँगा। वो थोड़ा सा आगे के उधर से गाड़ी आ रही थी फर्राटे भरती हुई और उसने उनको टक्कर मारी। शुगर के बहुत बुरी टक्कर नहीं हुई, लेकिन वो बाइक भी गिरी, हजरत भी गिरे। जब मैं करीब पहुँचा तो मैंने कहा हजरत अब मैं हंसूँ आप पर? फिर उसके बाद मैंने उनको उठाया। तो यहाँ पर आप ये देखें ना कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, जो बात हुई, जैसे हमारे भाई ने बात की
कि पुलिस के ज़्यादातर अफसरान, मोस्टली 90% अफसरान, क्योंकि हमारा सबसे वास्ता गुलाम नबी मेमन साहब इस वक्त IG सिंध है, दोबारा आए हैं, पहले थे फिर चले गए थे, फिर दोबारा आ गए, मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में से हैं। जितने अफसरान हैं ये पोलाइट अफसरान हैं और ये कानून के मुताबिक चलते हैं, कानून से बाहर नहीं। आप अगर आपका कारकुन या आपका जानने वाला गलती पे तो ये हाथ खड़े करेंगे, अगर आप गलती पर नहीं है तो ये आपका साथ देंगे। भले SHO गलती कर रहा है, फिर वो सस्पेंड भी होगा, शायद डिसमिस भी हो जाए, फिर उसको वो B कंपनी भी भेज देंगे, सब कुछ होता है यहाँ पे। आप हमारे यहाँ एक बहुत सख्त हेजिटेशन मौजूद है पुलिस के पास जाने में। तो भाई आप जाएँ तो सही थाने, SHO से या लोगों से मिले तो सही, आपका मसला हो, आपकी गाड़ी अल्लाह ना करे छिन जाए, चोरी हो जाए, मोबाइल आगे पीछे हो जाए, आप जाके वहाँ रिपोर्ट तो कराएं। लोग कहते नहीं छोड़ो रहने दो। अच्छा, और जब नहीं हो, जब हमारी कई अफसरान से मीटिंग हुई, बल्कि IG साहब से जब मेरी मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा कि आप लोगों को ये क्या, अगर उनका 1 रुपया भी कोई छीन ले, 1 रुपया, इस तरह से ये अल्फाज हैं आमने सामने बैठ के, तो आप FIR दर्ज कराएं। क्योंकि हम गए तो उस वक्त डेलीगेशन गया था ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम एंड CNG एसोसिएशन की तरफ से, कुछ ट्रेड यूनियन से उनका सरबराह भी हूँ मैं। तो उस हवाले से हम कहते हैं कि भाई स्नैचिंग और चोरी और रॉबिंग ज़्यादा हो रही है, और आपको पता है कि आफ्टर द बैंक्स पेट्रोल पम्प्स आर द मोस्ट हाईली टारगेट ऑफ प्रोफेशनल रॉबर्स। तो इस पर हमने एक मैकेनिज्म बनाया जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो रॉबिंग कम हुई। तो बात यह है कि आप इंटरएक्शन पैदा करें, पुलिस आपके साथ ताउन बिल्कुल करेगी, वो ताउन करने के लिए बैठी हुई है। आप पहले से खौफ खा लेंगे कि वो जिन है तो फिर वो आपको डराएगी। अच्छा, यहाँ पर सैयद वली वारसी साहब आपके लिए एक मैसेज आया है, वो ये है कि सर अगर कहीं पर भी हमें, क्योंकि आप लेबर विंग के रूहे रवां हैं और प्रेसिडेंट हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि आप से एक्सेस किस तरीके से हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे अनासर हैं जो कि इलाके में तंग करते हैं। मुझसे एक दफ़ा गलती हो गई कि मैंने जो है वो मेन पुड़ी अपने पास रखी थी और मुझे अब टारगेटेडली तंग किया जाता है। मैं नॉर्थ कराची का रिहायशी हूँ, सर मेरी मदद करें। देखें, आप नॉर्थ कराची, देखें ये जो आपने काम किया काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म है कानून के तहत, मेमपुरी, गुटखा, मावा या कुछ भी बरामद होना, चलो ठीक है। देखें ना, वो तो ये कह रहा है ना, मैं तो पुलिस वाली सोच से सोचूंगा, मेरी तो आदत ही है कि अब वो आदी है खाने का या नहीं है। लेकिन ये कि अगर उसको बिल्कुल मुस्तकिल बुनियादों पर पुलिस तंग कर रही है तो उसका हल मौजूद है, वो मुझसे रब्ता करे, सिर्फ मेरा नाम सर्च करे, नंबर मिल जाएगा। नहीं सर, आप खुद बताएं ताकि लोगों को ऑथेंटिसिटी हो। अच्छा, एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट हर उस बंदे से करता हूं, लेकिन ये लेबर का मसला नहीं। अगर आप KDA में जॉब कर रहे हैं, आप वाटर बोर्ड में, आप सुई गैस में हैं, आप PIA में हैं, आप KMC DMC, आप इस ऐसे इदारे में, यहाँ आपको कोई मसला हो रहा है, तमाम सरकारी इदारों में या स्मॉल इंडस्ट्रीज में, किसी फैक्ट्री और मिल वगैरह के आप मुलाजिम हैं, 6000 फैक्ट्रीज कोरंगी में, हाँ वो भी 6000 प्लस में जो है फैक्ट्रीज जो है वो साइट एरिया में, यहाँ मजदूर को मसला है, हम हाजिर हैं। हमने लकी ग्रुप जैसे ग्रुप को लगाम डाली अल्हम्दुलिल्लाह, लिंको टैक्स को कोरंगी में लगाम डाली, ओप्पो को लगाम डाली, और बहुत सारे ऐसे जो मजदूरों का हक खा रहे थे। अलरजा प्रिंटिंग प्रेस मिनिमम वेज नहीं दे रही थी, 22,000 तनख्वाह दे रही थी, वो सैलरी मैंने जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का हुक्मनामा उसके मुताबिक करवाया। उसने कहा मुझे फैक्ट्री बंद करनी, मैंने कहा ऐसी फैक्ट्री फिर बंद हो जाए मेरे लिए जो मजदूर को रोजी ना दे सके, फिर आप उसको ताला लगाओ। बिल्कुल, आपके लिए ये मैसेज है कि सर मैं कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में काम करता हूं और मुझे जब मेरे पेपर साइन होते तो कहा गया था कि मुझे मेडिकल भी मिलेगा, उसके कुछ पैसे थे, और अब मैं बीमार हुआ और मुझे जब मैंने पेपर जमा करवाए तो मुझे ये कहा गया कि अगर मेडिकल चाहिए तो तुम्हारी अगली तनख्वाह काट ली जाएगी, और अगर तुमने शोर शराबा किया तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे। ना तो इनको नौकरी से निकाला जाएगा, इनको मेडिकल भी मिलेगा। ये कागजात लेके या तो हमारा लेबर विंग डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का ऑफिस है, वहाँ हमारे सदर है मंजूर जावरी, या तो उनसे मुलाकात कर, नहीं तो हमारा सदारती ऑफिस यानी जहाँ मैं खुद मौजूद होता हूँ, मेरे पास तशरीफ लाएं हसन उसकर, यहाँ आके मुझसे मिल लें। ज़बरदस्त, हम इस बारे में बात करते हैं और नंबर का भी मैं प्लेस अप करवाता हूँ ताकि वो नंबर जो कि आपके एक्सेस के लिए होगा। लेकिन भाई मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऑन बिहाफ के मेरे बहुत ज़्यादा काबिले कहते हैं ना कि तारीफ़ कहूँ या बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल गेस्ट है सैयद वली वारसी, लेकिन प्लीज़ कॉल पर बात सिर्फ वो करें, उनका हाल मत पूछो, वो बहुत बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। घर के मामला में डिस्कस करें, प्रॉब्लम डिस्कस करें, और 1 मिनट का वॉइस नोट करें, उससे ज़्यादा की जरूरत नहीं होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कुर्रतुल-ऐन। हमें एक और नात ख्वाह ज्वाइन करेंगे, ब्रेक के बाद देखते रहिए मुस्कुराती सुबह में ज़ीशान अज़हर। सैयदना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना
सल्ले अला पुकारो, सरकार आ रहे हैं। उठो ए बेसहारो, सरकार आ रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना मुहम्मदिन। तो मांगना है मांगो, जो लेना है सो ले लो। जो मांगना है मांगो, जो लेना है सो ले लो। दुनिया के ताजदारों, सरकार आ रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना मुहम्मदिन। मौलूद की घड़ी है, चलो आमिना के घर पर। मौलूद की घड़ी है, चलो आमिना के घर पर। ए खुल्द की बहारों, सरकार आ रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना मुहम्मदिन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली अमीन बंदगी, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने हमदे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जहां जब दुनिया में तशरीफ़ लाए, उस अहवाल को इस नात में बयान किया गया है। और अल्लाह तबारक व तआला आपका पढ़ना नसीब करे, और तमाम जितने भी हमें देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे, हम जो मौजूद हैं, अल्लाह तबारक व तआला उम्र और हज की सादत हमें नसीब फरमाए, आमीन। इसी के साथ हम आते हैं, हम्माद कुछ कह रहे थे। जी हम्माद। अच्छा, बेसिकली जैसे सर ने एक बात इसमें बताई ना कि लोग थोड़ा खौफज़दा हो जाते हैं, तो वहीं से मैं कंटिन्यू करूँगा कि यही खौफ जो है हमने ख़त्म करना है कि अगर आपकी कोई गाड़ी चोरी हो रही है या कोई आपका सेलफोन चोरी हो, तो आप हाथ पे हाथ नहीं रख के बैठें। यू हैव टू गो टू पुलिस स्टेशन, अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाएं, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो लोग जो है उस चीज़ को अवॉइड करते हैं कि पता नहीं हम जाएंगे तो हमारे साथ क्या हो जाएगा। काफ़ी चेंजेस आ गए, तो ये परसेप्शन जो है आवाम को जो है थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा। ऐसे ही हाँ, तो फिर ही आप आगे चल सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ ये कहूँगा ज़ीशान भाई कि अगर आप गलत नहीं हैं तो थाने में आपके साथ गलत नहीं होगा। एग्जैक्टली। आप झूठा इल्ज़ाम लेके गए, मोबाइल चोरी हुआ नहीं और आप बोल रहे हैं। देखो एक बात बताऊं, पुलिस आलिमुल गैब तो नहीं है, लेकिन ऐसी सारी चीज़ें पुलिस जो है वो बहुत आसानी से समझ जाती है। ऐसे ही है। गाड़ी चोरी नहीं हुई, लेकिन आप कह रहे हैं गाड़ी चोरी हो रही, उसके पीछे बहुत सारे अवामिल हो सकते हैं। गाड़ी इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस से क्लेम लेना है। गाड़ी खुद ले जाके कबाड़ियों को शेरशाह में बेच दी, उसको सिर्फ रनिंग पेपर दे दिया, गाड़ी बिक गई, फाइल घर पे, भाई मैंने तो बाहर खड़ी की थी, डैशबोर्ड में रनिंग पेपर था और चोरी हो गई। तो पुलिस देखिए हर एतबार से देखती है, सोचती है। जैसे मैंने आपको कहा था कि वो एक हज़रत ने कॉल की या मैसेज किया और बोला ये मेरे साथ मसला हुआ, मैंने क्या पता ये आदि मुजरिम हो, मुझे तो नहीं मालूम, मैं तो उस हिसाब से सोचूंगा। तो ऐसे ही अगर आप गलत नहीं हैं तो मैं आपको कसमिया कह सकता हूँ आपके साथ गलत नहीं होगा। जबर। अच्छा, एक बात सैयद वली साहब, वली भाई, इफ मैं अगर वली भाई करूँ तो ज़बरदस्त रहेगा मुझे, ठीक है। तो वली भाई, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वाकई में जो आपने पॉइंट आउट की बात, आप माशाल्लाह प्रेसिडेंट PMLF हैं, लेकिन आप कानून के कटहरे में नहीं बैठते, यानी आप पुलिस स्टेशन में नहीं बैठते, ठीक है। जब आपको ये पता है इतनी बात का, तो नेचुरली वो कुछ पढ़कर ही गया होगा ना बंदा जो सीट पर बैठा है। और हम जब बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, इसकी बड़ी बेहतरीन मिसाल जो कि अभी एक मॉडल का इंतकाल हुआ, आपने देखा होगा, हुमैरा असगर का। हुमैरा असगर की लाश पड़ी हुई थी। अच्छा जी, एक तरीके से लोगों ने समझा फाइल बंद हो गई है, लेकिन पुलिस का ही एक एहलकार ने खोली कि आप मुझे ये बताएं कि ये 9 महीने पहले मर चुकी है, ठीक है। 2 महीने पहले तक इसका इंस्टा इसकी रोज इस्तेमाल कर रही थी या फरिश्ते आके इस्तेमाल कर रहे थे, या कहां से लॉगिन था, उसकी IP देखी तो जाएगी, वो वाली चीज। वो तो, और उसकी सिम पर रिचार्ज भी हुआ 3 महीने पहले, तो क्यों हुआ? मतलब वो मरने के बाद क्या ऊपर कनेक्शन डाल रही थी? तो उसके जो स्टेटमेंट्स हैं, तो वाकई में आप ये वो कहते हैं ना कि आपकी पुलिस, आपकी जितनी भी फोर्सेस हैं,
वो फिर खड्डा खोद कर लेकर आती हैं आपको। तो ऐसे काम ना करें। और फिर अगर ऐसी बात है तो मैं ऑनेस्टली ये बता रहा हूँ, मेरी इनसे ज़्यादा बात नहीं है, लेकिन इनकी पर्सनैलिटी को देखकर कि जहाँ ये आपकी मदद करें वहीं ये आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे जब आप गलत करके सामने लेकर आएंगे और इनसे मदद मांगेंगे। तो ऐसे ही देखिए ऐसा वाकया हो चुका है, कोरंगी में कुछ लेबर थे, उन्होंने हमसे मदद तलब की, हमने मदद की। जब उन्होंने ये देखा कि हमारा तो भाई मामला बड़ा सीधा हो गया, अब वो थोड़ा सा शेयर हो गई कंपनी के साथ, अब उन्होंने वहाँ पे एक क्रिमिनल एक्टिविटी की। एक दफ़ा एक गाड़ी आउट जा रही थी, आपको पता है हर फैक्ट्री में आउट पास होता है, सामान देखा जाता है, सिर्फ एक आइटम एक प्रोडक्ट उसमें ज़्यादा थी। तो गेट कीपर ने रोका जो भी सिक्योरिटी गार्ड था कि भाई इसमें 19 आइटम लिखे हुए हैं, आप 20 कैसे लेके जा रहे हो। और जो 20वां आइटम था वो पूरी गाड़ी पर भारी था कीमत के एतबार से। अब जब कंप्लेन हुई तो उन्होंने बोला भाई देखिए आप इन लोगों के पीछे आए तो और इन्होंने इस तरह से हरकत की है। हम वहाँ बैठे, फिर बहुत लंबी कहानी हुई। अब जाहिर सी बात है कि जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा कहने लगा ये मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम है, लेकिन हमने अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन की, पुलिस उस वक्त इन्वॉल्व नहीं हुई। और जब हमने ये देखा, सारे CCTV देखे, तो हमें पता चल गया कि गलती इन्हीं लोगों की है। तो मैंने कहा आप इनको टर्मिनेट भी करें, और जब अचानक टर्मिनेट करते हैं तो फिर बोनस देना पड़ता है एज पर लॉ। मैंने बोनस भी ना दें, इनको कोई चीज़ ना दें। और हमने बोला हम, तो वो बड़े हैरान हुए, जो फैक्ट्री का मालिक था वो हैरान हुआ कि आप मज़दूरों के साथ खड़े होते हो, आप मज़दूर यूनियन हो, लेकिन आज आप फैक्ट्री के मालिक के साथ खड़ो। हमने कहा हम हर मजलूम के साथ खड़े होते हैं, जबरदस्त हम जबरदस्त। जालिम का साथ नहीं देते, हम मजलूम। आज यहाँ पर आप मजलूम हो, इसने आपकी चोरी की और गलत किया और हमारा भी नाम बदनाम किया, तो लिहाजा आप टर्मिनेट करें, आपका हक है। आप पुलिस केस अगर करना चाहते हैं तो इट्स ऑन यू, लेकिन उसका ज़र्फ, उसका बड़ापन, उसने बोला मैं पुलिस केस नहीं कर रहा, मैं इसको सिर्फ टर्मिनेट। हालांकि वो चाहता तो चोरी के इल्ज़ाम में FIR दर्ज, और FIR फिर हम दर्ज करवाते, FIR दर्ज करके वो उसको अरेस्ट करवा सकता था, गिरफ्तार करवा सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। चाहिए उससे एक मजदूर है, उसको क्या करूं, बिला वजह वो एक गर्दाब में आ जाएगा। तो लेकिन कहने का मतलब ये है कि मिसयूज़ किसी भी चीज़ को कहीं ना किया जाए। हमारा क्या होता है कि वो बेदरीग इस्तेमाल होता है। अगर बिजली फ्री है, अगर मुझे किसी वजह से, बहुत सारे लोगों को फ्री है, तो उसके सारे घर की सारे पंखे लाइट AC चल रहे हैं, भाई ऐसा जुल्म तो नहीं करो ना। तो कहने का मतलब ये है कि मिसयूज़ ना किया जाए। अब जब उनको ये पता चल गया फैक्ट्री में, तो इस तरह के बहुत सारे मामला आते जाते रहते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि जहाँ पर मजदूर मजलूम है, जाहिर सी बात है हम तो मजदूर के साथ हर हाल में खड़े हैं, उसको बिलावजह निकाल दिया, किसी का हाथ कट जाता है, किसी आँख ज़ाया हो जाती है, ऐसे भी वाक़यात हुए हैं। और फिर कंपनी उसको पूछ ही नहीं रही, भाई उसने तुम्हें ज़िंदगी दे दी, 35 साल से तुम्हारी फैक्ट्री का मुलाजिम था, 35 साल जॉब करते हुए हो गया, उसका मशीन में हाथ आ गया, तो अब तुम उसको जो भी EOBI के तहत और मुरवजा कवानीन के तहत जो मामला बनते हैं, उसका इलाज, मेडिकल प्लस उसको इंसेंटिव जो देना वो आप दो। देने के पाबंद नहीं दोगे तो फिर लेबर कोर्ट भी है, डायरेक्टरेट ऑफ लेबर भी है, सिंध हाई कोर्ट भी है, फिर बहुत सारी जगह, फिर हम हर जगह आपको घसीटेंगे। अच्छा, आपके लिए सैयद वली वारसी साहब के लिए एक मैसेज है कि आपकी एक फ़ीमेल है, उन्होंने कहा कि मैं भी एक निजी फैक्ट्री में काम करती थी और मेरा प्रॉब्लम ये है कि अब मैं दोबारा माँ नहीं बन सकती, क्योंकि मेरा लास्ट मंथ चल रहा था और मैंने जाकर जो मैटरनिटी लीव है उसकी कॉल की, तो उन्होंने कहा कि नौकरी से निकाल देंगे। और मैं लास्ट डे भी लेबर पेन में गई, बता इस वजह से रही हूँ कि मेरी और बहुत सारी बहनें इस नेमत से महरूम ना रहें। और तबीयत इतनी बिगड़ गई कि फिर मुझे ख़वातीन कुछ उठाकर नीचे लेके गई और उन्होंने रिक्शे में बिठाया और मैं रिक्शे में अकेली गई और मेरे मियाँ ने मुझे आधे रास्ते में ज्वाइन किया। लेकिन जिस वक्त तक हम हॉस्पिटल पहुंचते मेरी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, और जब मेरा बेबी डिलीवर हुआ तो सेम टाइम मेरी बच्चादानी फट गई और आज मैं इस नेमत से महरूम हूँ। मेरे साथ तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं सैयद वली वारसी साहब से ये गुजारिश करूँगी कि इनके बारे में बहुत सुना और इस तरीके से हमारे हक़ के लिए बात करें, क्योंकि ये तो अल्लाह का बनाया हुआ कानून है कि हमें एक दुनिया में बच्चे को लेकर आना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इनके लिए दुआ गो, अल्लाह इनके हाल पर रहम फरमाए और आफ़ियत का मामला फरमाए। और इसको हम मुक़द्दर पे ही डालेंगे कि आपके मुक़द्दर में एक ही बेबी अल्लाह ने लिखा था और इस पर आप सब्र करें, जो दे दिया बस इस पर इक्तफ़ा करें। अब जब एक चीज़ नहीं हो सकती, दूसरा ये कि इसके लिए बाकायदा कानून मौजूद है कि फ़ीमेल स्टाफ हो और वो प्रेग्नेंट हो जाए तो उसको कितना पहले छुट्टी मिलनी चाहिए, उसके क्या क्या हकूक़ हैं। बात वही है कि हमें हकूक़ से अवेयरनेस नहीं है, हमें मालूम नहीं है। जैसे मैंने डिस्ट्रिक्ट पुलिस को बोला कि बेटा आप पेपर नहीं चेक कर सकते, मेरी गाड़ी और मेरे बॉडी सर्च करना चाहें बिल्कुल, मेरा शनाख्ती कार्ड आप देख सकते हैं, आपके पास मशीन है, मेरा अंगूठा लगाएं, ये आपका काम है। पेपर से आपका कोई, व्हीकल से आपका कोई काम नहीं है। ट्रैफिक पुलिस मेरा ये काम नहीं कर सकता, वो मेरे व्हीकल से मुताल्लिक़ सारी चीज़ें देख सकता है। तो हर का काम बिल्कुल इसी तरह से लेबर लॉ मौजूद है, डायरेक्टरेट ऑफ लेबर मौजूद है, सारी चीज़ें मौजूद हैं।
और इस पर अमल दरामद भी होता है। ये नहीं समझे कि इस पर अमल दरामद नहीं होता है, सिर्फ कागज़ की हद तक महदूद है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। क्योंकि हम जहाँ भी गए हैं और जिस मज़दूर के लिए हमने आवाज़ उठाई है, अल्लाह का शुक्र है, फ़ज़ल है, अल्लाह ने हमें कामयाबी दी है और कामयाबी ने हमारे कदम चुने। हमने उस मज़दूर से की दुआई ली है। अभी थोड़े दिन पहले 1.5 लाख रुपए का एरियर था एक खातून का, वो लकी ग्रुप्स के ऊपर। हमने उनसे बात की, मैंने अपने 2 लोगों को भेजा, उन्होंने जाके बैठ के तरीके से बात की। ये थोड़ी कि उनको कोई धमकी दी, धमकाया या कोई पॉलिटिकल प्रेशर दिया, बस बैठ के उनसे बात की। हमने कहा ये कानून है, इस तरह से ये आप इनके ड्यूज़ दें। उन्होंने कहा सर हम 2 दिन में दे देंगे। जब उन्होंने कह दिया 2 दिन में, तो हमने कोई मुजाहरा नहीं किया। अगर वो नहीं करते तो दूसरे दिन हम उनके पुरअमन मुजाहरा, जो तरीक़ाकार है, एक पाकिस्तानी शहरी का हक़ है, तो जैसे कोरंगी में हमने और बहुत सारी फैक्ट्रीज़ में, साइट एरिया में हमने फैक्ट्रीज़ के बारे में मुजाहरे किए। जब मुजाहरा होता है तो फिर वो मालिक जो फैक्ट्री का होता है वो घुटने टेकता है। तो हम उनको समझाते हैं कि मुजाहरा होने से और बदनाम होने से पहले ही बेहतर है कि मुन्नी बदनाम हुई क्यों करते हो, ऐसा करो, पहले उसका हक़ दे तो बेचारे का, जो उसका हक़ बनता है। जब ज़रूरी कि डंडा चले तुम्हारे सर पे तब तुम दोगे। तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। ये मोहतरमा अगर हमसे रब्ता करें तो इस पर कुछ ना कुछ इंसेंटिव। आपका नंबर बिल्कुल डिस्प्ले पर चल रहा है वली भाई का, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ ऑथेंटिक चीज़ें लेकर जाएं। मैं फिर ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई भी आप कॉल करते हैं, मेरा नाम लें, प्रोग्राम का नाम लें या ना लें, लेकिन आप इसी प्रोग्राम से अगर उनका नंबर उठाते हैं तो प्लीज़ ऑथेंटिक चीज़ों पर बात करें, ना कि फिर देखिए मैंने एक बात बोली ना कि अगर वो आपके साथ खड़े तो उसके बाद वो कंपनी के मालिक के साथ खड़े थे। तो जहां पर हक की बात वो हमेशा करते हैं। अच्छा, आपके लिए एक सवाल है हमाद के। हमाद भाई ने कहा कि आपके ऊपर जो रीजनल लोग हैं उनको, नहीं रीजनल लोगों की बात नहीं की, उन्होंने कहा कि हर उसके ऊपर एक डीएसपी को बिठा दिया गया, लेकिन मुझे जो है वो गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 17 में रोका गया, पुलिस ने रोका, और उसके बाद मैंने एक मुजाहिमत ये की कि आप मुझे सर्च कर सकते हैं, मेरे पेपर देखने का आपको कोई हक नहीं। वली भाई आप वाली बात, तो कहते हैं मुझे थप्पड़ मारते हुए गाड़ी में डाला और मुझ पर एफआईआर काट दी गई। अब ये जो है वाक़या वहाँ पे गुलिस्तान जौहर पे हुआ है, तो अब ये है कि इन्होंने रिपोर्ट की होगी, ऑब्वियसली बात है, गए होंगे पुलिस स्टेशन वगैरह कहीं। इसके पुलिस ने ही उनको पकड़ के गाड़ी में डाल वो दिया। रोड पे हुआ एक वाक़या, मैं समझ गया, लेकिन कहीं गए तो होंगे ना किसी ऑफिसर के पास, किसी डीएसपी के पास। ये नहीं लिखा उन्होंने। ये इन्होंने इनको बोले आईजी सेल में कंप्लेन करें, ऑनलाइन कंप्लेन। 1715 इनका नंबर है। नहीं, उस लेकिन थप्पड़ मारने का तो अलाउड नहीं है किसी को भी। तो इट्स ओके, अगर वो एक चीज वाक़या हो गया तो ये कंप्लेन कर दें उस पे। नहीं, थप्पड़ तो किसी सूरत नहीं मार सकता। दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको एक बात बताऊं कि मसला ये है कि ये कंप्लेन करें आईजीपी कंप्लेन सेल में। ठीक है, सिंध पुलिस की जो वेबसाइट है उस पर जाएं, बराह रास्त आईजी सिंध को कंप्लेन करें। ये नंबर जो 1715 भाई ने बताया बिल्कुल सही। ये पुलिस कंप्लेन, यानी पुलिस का एहलकार अगर कुछ गलती करता है तो उसकी कंप्लेन ये है, और 15 इमरजेंसी के लिए, तो ये उस पर कंप्लेन करें। इंशाअल्लाह ताला इनकी दादरसी होगी, और बशर्ते कि इन्होंने कोई मिसबिहेव ना किया। अब देखें, अब ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि वहाँ पे वाक़या क्या हुआ। पुलिस यकीनी तौर पे आगे से ये कहेगी इसने हमारे साथ मिसबिहेव किया, हमें गाली बकी, हमारा गिरबान पकड़ा। हो सकता है उसका यूनिफॉर्म को डैमेज किया हो या ना किया, दोनों बातें हो सकती हैं। वो अपना यूनिफॉर्म फाड़ के खड़ा हो जाएगा, मेरी वर्दी फाड़ी है। तो ये तो हमारे माशरे का अटूट अंग है। ये मामलात होते हैं, एक ने नहीं किया फिर भी हो जाता है, और एक ने किया हो और वो बोला जाता नहीं किया। तो ये बिल्कुल, अगर ये वही बात मैं यहाँ कहूँगा, अगर ये सही है तो इनको हक़ मिलेगा, और अगर ये अल्लाह न करे बिलफर्ज झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो फिर रगड़ा भी लगेगा। और अगर पुलिस ने इनके साथ गलत किया है, पुलिस ने इनके साथ गलत किया है, बिला वजह इनको थप्पड़ मारा है और इनको किसी झूठे मुकदमे में पाबंद सलासल किया है, लाकअप किया, इन पे मुकदमा, फिर इनकी बेल हो गई, जो भी है, तो वो पुलिस वाला इंशाअल्लाह ताला नौकरी से जाएगा। ठीक है, हम क्या कहना चाहोगे, फिर ब्रेक पे जाएंगे। देखिए वो तो पता चल जाएगा ना, सीसीटीवी कैमरास होते हैं, रोड पे वाकया हुआ तो सारी चीजें तो आ जाती हैं। नहीं, अगर ना हो, सिग्नल पे अगर ये वाकया हुआ है कहीं, अच्छा, तो ये सामने आ जाएगा। ठीक है, और दोबारा नंबर बताना, क्या कौन सा नंबर? 1715 पे आप कंप्लेन कर सकते हैं, और 15 तो वैसे ही आपके लिए एक्सेसिबल नंबर है कि आप बात कर सकते हैं। इसी के साथ एक वक्फा देखते रहिए मुस्कुराते सुबावित ज़ीशान सर। और जनाब वेलकम बैक। और इसी के साथ वली भाई के लिए कल मैंने बात बोली थी, वली भाई कुछ पर्सनल नहीं लेकिन किसी दोस्त के लिए कहीं मौजूद थे और उसकी फलाह बहबूद और बका के लिए काम कर रहे थे और ये नहीं आ सके। तो इन्होंने मुझे कहते हैं ना कि जब मेरी इनसे बात हुई कि पहले तो इनकी कंजा से बात हो रही थी, उसके बाद जब मैंने इनको मैसेज किया तो एक सॉरी का नोट आया, तो वहाँ से कन्फर्म्ड हुआ कि एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, वरना आप मुझे डायरेक्ट भी बोल सकते हैं भाई नहीं आया तो नहीं है, कल आ जाऊंगा, ठीक है, लेकिन यू आर गिविंग मी द लव और आई लव यू फॉर दैट। जज़ाकल्लाह। और साथ साथ अब हम हमाद से ही पूछना, हमाद मुझे ये बताओ कि अगर हम वली भाई की बात करते तो एक एज में है, सीनियरिटी में है, लेकिन सीनियरिटी में भी
इनकी अंदर इनका घर बोल रहा है। सीनियर वालिद- सिटीजन अभी तक नहीं हुआ, नहीं लेकिन नहीं, लेकिन आपकी जो बैठने की बात है, आपके वालिद और वालदा की तरबियत यहाँ बोल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं फिर इसकी बात को भी क्लियर करूंगा कि वालिद और वालदा हर एक की मोहब्बत करते हैं। अगर आपके वालिद वालदा आपसे मोहब्बत करते तो डकैत के वालिद वालदा भी उससे बहुत मोहब्बत करते थे, ठीक है ना। लेकिन मसला ये कि ये बहुत ताबेदार बच्चे और बहुत अच्छे बच्चे थे जिन्होंने चीज़ों को ना सिर्फ एक्सेप्ट किया, उसको एडमिट करने के बाद इम्प्लीमेंट करने के लिए दुनिया में आए कि दुनिया के सामने वली भाई नहीं है, ये इनका घर बैठा हुआ है, इनका खानदान बैठा हुआ है। एक बंदा अपने पूरे खानदान को पोर्ट्रे करता है। आजकल के बच्चों में क्यों हमारा ऐसा है कि अगर वो उनको कोई इस्लाह की बात की जाए तो वो आप पर तनकीद करते हैं कि फॉर नो रीजन तनकीद शुरू हो जाती है, क्यों ऐसा? वो मैं समझता हूँ कि ये इस तरीके से घर का माहौल देखा जाता है थोड़ा सा। ये चीज पर्सनल भी नेचर को हम घर पे तो नहीं डाल सकते ना। अब हमाद मेरे अंदर एक जेलसी है कि हमाद के बाल क्यों अच्छे लग रहे हैं, हाँ। तो मेरी अम्मी ने थोड़ी मुझे बोला या अब्बू ने थोड़ी बोला। Exactly. ठीक है, अब एक वली भाई की जो इनका गेटअप है, दाढ़ी के साथ बड़ी मूछ, वो उन पर अच्छा लग रहा है, मैं जेलस हो रहा हूँ, तो मेरी अम्मी अब्बू कहाँ से आ गए, मेरा खानदान कहाँ से आ गया, जेलस तो मैं हो रहा हूँ। तो मकसद ये कि अब की यूथ सुनती क्यों नहीं? जैसे मैं जहाँ तक ऑब्जर्व कर रहा हूँ चीज़ें, वो ये है कि जैसे मेरे वालिद साहब और मेरी वालिदा ने मुझे ये सिखाया कि सबके साथ हम्बल रहें, सबका ख्याल रखें, सबको रिस्पेक्ट दें, चाहे वो आपके साथ छोटा है या आपका बड़ा है। तो यही चीज़ मैं औरों को भी करता हूँ, कोशिश करता हूँ। लेकिन अब ये है कि चेंज हो गए लोग काफ़ी ना, अब यूथ भी काफ़ी है कि जी थोड़ा सा बस जी मैं हूँ तो मैं हम अगर ये बोलें कि अगर फ्रीडम दिया गया तो बदतमीजी बहुत ज्यादा आम नहीं होगी? आम हो गई है बहुत नहीं, ज़्यादा। देखें जिशान भाई, मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि फ्रीडम जितना भी दे दिया जाए बदतमीजी नहीं होगी। अब सिर्फ दो चीज़ें समझाता हूँ यहाँ पे। मैं बुनियादी तौर पे एजुकेशनिस्ट हूँ, ये एक मेरा नया रूप है आपके लिए। तो हमारे 80% से ज़ायद वालिदैन और 90% से ज़ायद असातिज़ा, वालिदैन पेरेंटिंग से नाबलद हैं और असातिज़ा टीचिंग से नाबलद हैं। शायद कि बात को बुरा लगे, बिल्कुल। बात यह कि इफ़ आई एम मास्टर, इट्स नॉट अ मीनिंग दैट आई टेक अ मार्कर एंड स्टैंड ऑन द बॉर्डर, आई एम टीचर। ये एक फ़न है। इस फ़न को पहले सीखें कि आपने बच्चे को कैसे पढ़ाना है, उसकी तरबियत कैसी करनी है, ऐसे ही है। उससे कहाँ पर क्या बात करनी है। डकैत, अब आप सुन लें, डकैत बच्चा क्यों बनता है? बच्चा कहीं से कुछ पैसे लेके आ गया घर में, अम्मा ने पूछा ही नहीं बेटा ये कहाँ से कमा के लाया। Exactly. आपने जब नहीं पूछा तो उसने आज 10 रुपये चोरी किए बेकरी से, कल वो 100 रुपये किसी से निकालेगा, फिर करते करते वो प्रोफेशनल डकैत बनेगा। तो आप पहले ही दिन अगर उसको रोक देते, ये यहाँ पे क्या है, पेरेंटिंग की गलती है। आप बच्चे को डांट रहे हैं या मार रहे हैं, या मारना है या नहीं मारना है, डांटना है या नहीं डांटना है। मैं अपना एक वाक़या बता देता हूँ आपको। मैं बहुत छोटा था, शायद कि उस वक्त नाबालिग होगा, लेकिन नमाज पाबंदी से पढ़ता था, फजर भी मस्जिद में। माशाल्लाह। तो फजर की नमाज में पहली सफ में खड़ा हो गया, एक चाचा मियाँ ने मुझे पीछे कर दिया। नमाज के दौरान नियत बांध चुका था। अब ये मैं थिंकिंग बता रहा हूँ, चाइल्ड साइकोलॉजी। कितने वालिदैन हैं जिन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ी है, कितने ऐसे असातिज़ा हैं या टीचर्स हैं जिन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ी और फिर पढ़ाना शुरू किया है। तो सबसे बड़ी गलती यहाँ पर यह है कि हमने ना चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ी, ना पढ़ाने का फ़न सीखा। लर्निंग थ्रू प्ले भी हो सकता है, कैसे हो सकता है, इसको सीखने की ज़रूरत है ना। छोटे बच्चे हैं बिल्कुल जो प्री प्राइमरी के हैं, मैंने देखा बाद स्कूल्स में उनको भी थप्पड़ मारा गया। अरे भाई वो उम्र ही नहीं है। वो बोले सर ये शोर कर रहा है, शरारत। तो वो जब शरारत और शोर नहीं करे तो बच्चा ही नहीं है, ऐसा ही है। अगर वो शोर नहीं कर रहा तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें हो सकती हैं बशर्ते कि हम इन सब चीज़ों को सीखें। सर ने जो एक बहुत अच्छी बात की इसमें, मैं इसमें एक चीज़ इसमें भी ऐड करूँगा कि पेरेंट्स को ना देखना चाहिए कि बच्चे किसके साथ बैठ रहे हैं, किस साथ उठना बैठना है, किस दोस्तों के साथ जा रहे हैं, किन के साथ नहीं जा रहे। वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि वो जिनके साथ बैठ रहे हैं, जिनके साथ उठ रहे हैं, वही फिर घर में वही माहौल आएगा। अगर फॉर एग्जांपल आपका बच्चा किसी ख़राब महफिल में बैठ रहा है, तो वो घर में यही लेकर आएगा, माँ बाप से ही बदतमीजी करेगा। माँ बाप को तो छोड़ें, आप जिनके साथ वो उठ रहा है बैठ रहा है, ना उसको बड़ों की तमीज़ है, लड़के दिशान में इसका ना सीधा लड़की। सा उसूल ये है कि अपने बच्चों को, अपनी औलादों को, और इसमें शागिर्द भी शामिल हैं, अपना दोस्त बनाएं, इससे पहले कि ख़राब लोग उनको अपना दोस्त बना लें। जबरदस्त। तो आपके लिए बेहतर है कि आप उनको अपना दोस्त बनाएं। तो स्कूल में असातिज़ा क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, इसको आप सीखें। देखें, एक पूरा क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट मौजूद है KU में, कराची यूनिवर्सिटी में। मोहम्मद अली बुरफा साहब जो जामशोरों के इस वक्त VC हैं, शायद अब हैं या नहीं है, एक बहुत लंबी कहानी है। एक दफ़ा मैं वहाँ था, MA इन क्रिमिनोलॉजी भी होता है कराची यूनिवर्सिटी से। एक बाकायदा पूरी जो है वो जो लोग MA कर रहे होते हैं वो सेंट्रल जेल भी जाते हैं, फिर वो तमाम कैदियों पे या एक दो कैदी को लेकर उन पर रिसर्च भी करते हैं। ठीक है। अब मैं मुख्तसरन बता रहा हूँ, एक दफ़ा मैं भी गया वहाँ, तो मैं जो उस वक्त सुप्रिटेंडेंट थे उनके साथ बैठा था, जो स्टूडेंट्स है वो अपना
जो फॉर्मेलिटी थी वो पूरी कर रहे थे, खवातीन स्टूडेंट खवातीन के साथ, मेल मेल के साथ। तो मैं जब ऐसी कुछ सूझी, मैंने सुप्रिटेंडेंट साहब को बोला, मैंने कहा एक कैदी मुझे भी दें। अब ये होता है कि आप दिन भर उसके साथ वहाँ गुजारें, बातें करें, फलाना। मैंने खैर अपनी इनसाइड जाते हैं, हाँ outside? नहीं इनसाइड आप अंदर जाएंगे जेल के अंदर। तो खैर मैं वहाँ अंदर मैंने उन्होंने बोला कैसा कैदी थे, मैंने कहा जो सबसे कम उम्र हो। तो बहरहाल वो मिला, मैं आपको बहुत शॉर्ट बता रहा हूँ उसका तरीका का, जो मेरा तरीका है वारदात के। पहले मैंने उससे की दोस्ती, दिन भर उसके साथ घूमता फिरता रहा, उसको खिलाया पिलाया, अंदर दुकानें हैं, सब कुछ है जेल के अंदर, ठीक है ना, एक पूरी दुनिया है, अल्लाह महफूज रखे सबको इस दुनिया से। लेकिन बहरहाल उससे मैंने पहले की जो तरीक़ाकार है, जो लोग साइकोलॉजी, उससे दोस्ती की। फिर मैंने जब उससे बात की वो मर्डर केस में अंदर था, ज़रा गौर से सुनिएगा, वो मर्डर केस में अंदर था और मेरे ख्याल में उसकी उम्र 20 साल शायद होगी, ऐसे ज़्यादा नहीं होगी। तो एट दी एंड मैंने उसको जो कंक्लूजन है, मैंने कहा बेटा क्लास 6, उसने मुझे पूरी अपनी ज़िंदगी जब सुनाई, तो मैंने कहा जब तुम्हारे साथ क्लास 6 में तुम्हारी टीचर ने एक वाक़या किया था, ऐसा वाक़या था, क्या तुमने इसकी वजह से तुमने रिएक्ट तो नहीं किया और मर्डर तो नहीं किया? कहना खुदा की कसम इस वजह से किया। उसने वो बदला कब उतारा? 20-22 साल की उम्र में जा करके। आप क्लास के अंदर, अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, मिसाल मैं मैथ्स का टीचर हूँ, ठीक है ना, मैंने कुछ एक्सरसाइज करे, 2-3-4 सवाल किया, बेटा कल क्वेश्चन नंबर 20 तक करके आइएगा। इट्स ओके, नॉर्मली यही रूटीन है। दूसरे दिन मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ, एक ने 20 तक किया, ओके, दूसरे को देखा उसने 18 किया। अब टीचर का बिहेव यहाँ पे क्या होता रवैया, तमीज़ नहीं है तुम्हें? 19वां और 20वां सवाल कौन करेगा? ऐसे ही है। तो सर वो बेचारा कह रहा है, सर मैंने, नहीं तुमने कहाँ कोशिश की थी, मैंने तुम्हें कल देखा था मोहल्ले में, तुम तो क्रिकेट खेल रहे थे। तो क्या पता उसने वाकई कोशिश की हो, आप उस पर एतबार ही नहीं कर रहे। जहाँ आपने एतबार खोया, बच्चा आपके हाथ से निकल गया। तो इसको समझने और पढ़ने की ज़रूरत है। एक ERDC एक इदारा है, मैं बता रहा हूँ, सलमान आसिफ सिद्दीकी, उनके लेक्चर लोग सुने तो अच्छी खासी पेरेंटिंग आ जाएगी, साफ बात है। इस मामले में मैं भी उनका शागिर्द हूँ। अच्छा, इसको तो आपने डांट के भगा दिया, अभी इसी टीचर के 2 रूप में आपको दिखा रहा हूँ। दूसरा बच्चा आया, इस एक्सरसाइज में मैंने बोला था 20 तक सवाल करके आओ, लेकिन असल में 25 तक है। देखा 20 पे मैं साइन कर लगा, बच्चे ने कहा सर वो 1 मिनट रुकिएगा, वो मैंने पूरी एक्सरसाइज कर ली है। ब्रिलियंट बच्चा है, अच्छा बच्चा, वो समझ गया, उसने 20 किया, उसने 25, उन्होंने 21वां मैंने काट दिया, 22, 23, 24, 25। उस्ताद को उस्तादी दिखा, तो उस्ताद से आगे बढ़ रहा, मैंने कहा था ना 20 तक करके आना, तो 25 तक क्यों कर रहा? तो ये रवैयों को तब्दील करने की ज़रूरत है तालीमी इदारों में, और ऐसे ही इस रवैये को तब्दील करने की ज़रूरत है घर में। तो जब आप ये सारी चीज़ें तब्दील करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी पेरेंटिंग भी सही होगी। फिर आप मस्जिद जाएंगे तो आपके बच्चे आपके जूते उठाने के लिए लड़ेंगे कि मैं बाप का जूता उठा के रखूँ, ठीक है ना, और वो हाँ सवाब की नीयत से, और आपका स्टूडेंट आपके लिए जान देगा। मैंने जिन तालीमी इदारों में पढ़ाया, आप यकीन नहीं करें, खराब से खराब बच्चा और बदतमीज से बदतमीज बच्चा वो मेरी बात मगर सुनता था। मैं उसको कुछ घोल के थोड़ी पिलाता था, या मैं उसको पैसे थोड़ी देता था। एटीट्यूड बहुत मैटर करता है यहाँ पर। मैंने आपको पेरेंटिंग और टीचिंग सीखने की जरूरत है, इस पर एक हम पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं। मैं बिल्कुल करूंगा, क्योंकि मैंने टीचिंग का, मुझे टीचिंग की ऑफर हुई थी अपने बैचलर्स के बाद, तो मैं 3 दिन वली भाई गया अभी। अच्छा, क्योंकि उस वक्त मैं रेडियो कर रहा था, तो मुझे चौथे दिन एक बच्चे ने ये बोला कि सर छोड़ें, बात करते हैं इस गाने में ये हुआ। मैं कहा बेटा तुम्हारा मुस्तकबिल ताक है, मैं नहीं पढ़ा सकता, तो मैंने टीचिंग छोड़ दी। हमाद, आपके लिए एक मैसेज आया है कि हमाद भाई आपके इतने फॉलोअर्स कैसे हुए? बेसिकली फॉलोअर्स इस तरीके से, मैं सिंगिंग भी करता था पहले, मैंने सिंगिंग भी की थी, तो फिर उसके बाद कुछ गा के सुनाया मैं, बिल्कुल सर, क्यों नहीं। से सिंगिंग के बाद जो है फिर मैं बेसिकली स्कूल में पढ़ता था, फिर उसके बाद कॉलेज हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पर आया ग्रेनिच में। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ ग्रेनिच यूनिवर्सिटी, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का स्टूडेंट हूँ। तो मैंने देखा कि कुछ चीज़ें जो है वो मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा कि ये इस तरीके से पुलिस के साथ मिलके लोगों की हेल्प की जाए, क्योंकि हम एक DHA के रेजिडेंट हैं, तो जितना हो सकता है आवाम की मदद की जाए। तो DHA वाले क्यों DHA, मतलब कोरंगी लांडी की मदद नहीं हो सकती? नहीं, बिल्कुल हो सकती है। लाइक मैं DHA में रह रहा हूँ, वहाँ पे भी तो अवेयरनेस की कमी है, वहाँ पे भी लोगों वहाँ सुनता कौन है? DHA में तो कहते हैं मेरे पास बड़ी गाड़ी है, मुझसे सुनेगा कौन? नहीं, वहाँ पे भी मैं आपको बताऊँ कि मैं जहाँ पे रहता हूँ, मेरे सामने एक पड़ोसी थे, निकल रहे थे, मुझसे पूछ रहे थे कि ना SHO कौन है यहाँ का, मुझे ज़रा बता दें। हालांकि इतने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं और एक को तो यही नहीं पता कि कौन सा पुलिस स्टेशन लगता है। तो अब आप सोचें कि यही तो हम इंस्टाग्राम के जरिए कर रहे हैं। हमारा देखो, यही DHA के जहाँ फायदा में नुकसान भी यही है कि पड़ोस में बंदा मर जाता है, जब तक बदबू नहीं आती, लोगों को लाश का पता नहीं चलता कि अंदर बंदा फड़ाक गया है। तो मकसद ये होता है कि मैं जरूर ये कहता हूँ, जितने छोटे रूरल इलाके हैं ना, वहाँ पर लोगों के अंदर कुर्बतें बढ़ी हैं। फर्ज करें कि वहाँ पर बाकी में वो चिकन बिरयानी नहीं भेजेंगे, वो दाल लंबी करके शोरबा, जिसको पंजाबी कहते हैं लंबा शोरबा, वो भेजेंगे। लेकिन मसला ये है कि मिलते जुलते बहुत हैं, और मुझे ऐसे इलाके वैसे अच्छे लगते हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, DHA इज द फार अवे फ्रॉम माई साइड, कि मैं कभी भी आप जाए, बड़ी लोग कहते हैं ना कि बड़ी
चुप गलियां हैं, मुझे चुप से डर लगता है, मतलब क्योंकि बीइंग अ होस्ट। देखिए जिशान भाई, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि ये एक मसला है वहाँ पे डीएचए में कि अगर मेरे पास बड़ी गाड़ी है तो मैं उतर ही नहीं रहा। नहीं, देखिए बावर्दी दुरुस्त सिपाही खड़ा है, सिर्फ सिपाही ना, कोई ऑफिसर भी नहीं। अगर वो आपको रोक रहा है तो आप रुकें, ऐसे ही जो वो बात कानून के दायरे में कर रहा है वो आप उसकी पूरी करें। मैंने आज तक कभी, अल्लाह का शुक्र है, किसी पुलिस वाले से बदतमीजी रोकता है मैं जी अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है जी भाई, फरमाएं, खैरियत क्यों रोका है, क्या मसला है बताइए। वो खुद बताता है भाई सर ये बात है ये वो। आपको बताओ, आप जब रुकेंगे और तमीज़ से बात करेंगे ना, आपका आधे से ज़्यादा मसला वहीं हल हो जाएगा। और ये वली में मैं एक बात बताऊं, जब मैं पास गाड़ी थी तो जरूरी नहीं है कि पुलिस वाला हर दफा आपको रगड़े दिला हो जाए। चेकिंग के दौरान एक दिन उन्होंने कहा जाओ ना, तो वो बड़ी अच्छी मेरी हमारे वो हैं क्या कहते हैं भाई थे, इलाके में उनकी पोस्टिंग थी, तो वो चेक करते थे, हमारे रेंजर्स के भाई थे, इमरान अली नाम था उनका भी। तो इमरान भाई ने मुझे कहा, मैंने कहा इमरान भाई गाड़ी में बम है कहते हैं मेरा बच्चा बम होगा तो तू बैठेगा नहीं, तू छोड़ के भागेगा, गाड़ी क्यों चला रहा है। तो मैंने कहा इमरान भाई चेकिंग, कहता है भाई चेकिंग मैं कर लूंगा, लेकिन वो कहते हैं अब तो चाहे मेरी तरफ से तुम्हें पीनी पड़ेगी, बताओ ये बम वाला आइडिया आया कहां से। मैंने कहा आप सबकी चेकिंग कर रहे थे, कहते हैं भाई मुझे मेरे क्यों सामने ने, मैं कहते हैं भाई तो मेरे सामने निकला। और बेसिकली वो मेरे जो टीचर थे उनके बेटे थे, वो हमारी यूनिवर्सिटी के जो टीचर थे उनके। तो कहते हैं भाई मैं बचपन से जानता हूँ तुम्हें, तुम्हारे जो अपब्रिंगिंग हुई तमाम चीजें, मैं रेडियो उन्हीं के अब्बू को बोल के जाता सर मेरा आखिरी पीरियड नहीं लूंगा, तो मुझे रेडियो का शो करने जाना है। तो कहते हैं कि मुझे वो सब बातें तुम्हारी पता है, तुम्हें मेरे उनके अब्बू ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था कि मेरे बेटे। तो मकसद ये है कि फिर भी मैंने कहा देखिए आपका यहाँ पर राइट बनता है। कहते हैं हाँ ये तुमने बहुत अच्छी बात मुझे बताई कि तुम मेरे रिश्तेदार भी हो, कोई भी मुझे चेकिंग करना जरूरी है। हाँ। तो हमने बैठ के चाय पी, फिर उन्होंने चेकिंग की। तो एक चीज होती है कि बड़े हंस के आप काम करें, वाकई में हंसते हंसाते बड़ी अच्छी चीज हो जाती है। और मैं यहाँ पर इमरान हमाद की बात को भी फर्स्ट करूंगा कि अगर आपको रास्ते का नहीं पता तो आप पूछें, वो आपको बेहतरीन तरीके से बताते हैं। हमारे 1 मिनट मौजूद है, क्या कहना चाहोगे? फिर मैं 1 मिनट का मैसेज। अच्छा, एक छोटा सा मैसेज और एक देना चाहेंगे कि ज़्यादातर ये होता है कि लड़के और लड़कियों का ये इशू होता है कि घर वालों को बता के नहीं जा रहे होते, कहीं भी जा रहे होते हैं। Exactly. ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है, अपना रियल एरिया बताएं कि हम इनके साथ जा रहे हैं, कोई मसला नहीं। बेचारे वो डेट मारने जा रहे थे, नहीं बता के अच्छा, मैं इसका भी मैं आपको एक हल बता दूं। चलें ठीक है, अगर आपकी वालिद साहब से होती ना अटैचमेंट नहीं, घर वालों को नहीं बताया, लेकिन घर में कोई तो है ना, सिस्टर हैं या बड़े भाई हैं, उनको बता दें यार मैं इनके साथ जा रहा हूँ। हम काफी दोस्तों के साथ जाते हैं, बता के चले जाते हैं यार हम इनके साथ जा रहे हैं, लेकिन आप एटलीस्ट बताएं अपना डेस्टिनेशन सही बताएं कि यार मैं इधर जा रहा हूँ, इधर हूँ, इसके साथ जा रहा हूँ, ताकि घर वालों को कोई इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो। और कुछ भी देखें, कुछ आज के दौर में कुछ पता नहीं होता, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी चीजें हो सकती हैं, उससे बचने के लिए इंसान जो है घर वालों को भी बता दे, और जिसके जा रहा है एज अ सेफ साइड कि यार मैं अपने घर वालों को बता कर आया हूं, नहीं भी बता कर आया उसको बता दे कि यार मैं अपने घर वालों को बता कर आया हूं, ताकि उसके भी दिल में डर हो कि ये एक चीज है कि मोबाइल ना जाए आपका। हाँ, ये बात कुछ भी आप किसी के साथ भी जा रहे हो, कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, जबरदस्त, इफ यू आर ट्रैवलिंग इन कैब एनीवेयर, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। जी वाली भाई क्या आप कहेंगे? नॉर्मल सफर कर रहे हो तो आपको पता नहीं है, बाज़ औक़ात मैं बहुत दफ़ा लोकेशन शेयर करके निकलता हूँ अपने घर वालों से, जबरदस्त, ठीक है ना, हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि और 2-4 लोगों को भी लोकेशन शेयर करता हूँ कि मैं सफ़र में इस जगह हूँ यूँ। लेकिन जो बात की हमारे भाई ने वो ये कि मैं तो इसको कहूँगा तमाम अपने नौजवानों को कि जो कपल्स जाते हैं या डेट के ऊपर जाते हैं और वो ज़ाहिर से बता के नहीं जाते, तो मुफ्ती तारिक मसूद वाला मशवरा दूंगा, पसंद तो फ़ौरन निकाह कर लो, जान छोड़ाओ। तुम क्यों हराम काम कर रहे हो और गुनाह क्यों कमा रहे हो, अपने सर गुनाह क्यों ले रहे हो? ये बहुत ख़तरनाक और कभी गुनाह है जिसकी माफ़ी ही नहीं है, बल्कि यानी गुनाह कबीर है और अल्लाह से तौबा किए बगैर माफ़ी ही नहीं है। तो भाई अगर ऐसा कुछ है तो बस ठीक है, बिस्मिल्लाह शादी करो। मैंने 23 साल की उम्र में शादी की अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों ने बड़ी जल्दी कर ली, मैंने मेरे हिसाब से तो बड़ी देर से हुई। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो ये चीज़ है, दूसरी ये कि एक बात बता दूँ कि अगर एक खातून या हज़रत या एक लड़का और लड़की कहीं बैठें तो पुलिस को इख्तियार नहीं है कि वो उसका रिश्ता पूछें। ज़बरदस्त। और इसी के साथ, इस खूबसूरत सी बात के साथ आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं दोनों को चाहूँगा कि हमें ज्वाइन इन रखें ताकि हमें अच्छी बातें सुनने को मिलें। और आपको तो अली भाई मैं तंग करता रहूँगा, ये मैं ऑन एयर बोल रहा हूँ। और इनको हम बुलवाएंगे क्योंकि ये बहुत अच्छे सिंगर, तो बहुत अच्छी नात भी पढ़ते होंगे, क्योंकि इस टाइम का मैं उनको दोबारा ज़रूर बुलवाएंगे, उनसे नात सुनेंगे, नात शरीफ। और इसी के साथ जाते जाते अगर आज की महफिल में आपको कुछ बुरा लगा हो, बस में कुछ तकलीफ दे बात मेरे मुँह से निकल गई हो, तो दिल से माजरत खाऊँ। इस जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, मेरे तमाम दोस्तों को, यानी जो मेरे मेहमान जो रहमत हैं, उनको अपनी दुआ में याद रखें। एंटायर टीम ऑफ मेट्रो न्यूज़ को अपनी दुआ में याद रखें। ज़िंदगी बखैर, अब से कल मुलाकात होगी। और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी वाइंदाबाद। इस दुआ के साथ जा रहा हूँ कि कल लौटेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।